हेलो फ्रेंड अस्सलाम वालेकुम दिस इज़ मी जाबिका वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग की दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो बस फजर की टाइम में उठ गई थी और जैसे ही उठी ना मैं टेरेस पे गई तो इतना अच्छा व्यू था, सोचिए मैं आप लोग से भी शेयर करती हूँ। और माशाल्लाह माशाल्लाह वेदर भी आज लग रहा था बहुत अच्छा होगा, बट देखते हैं अभी कि पूरा दिन कैसा गुजरता है और वेदर कैसा रहता है। सारा कुछ आप लोग से फुल डिटेल में दिखाती रहूँगी, बताती रहूँगी, शेयर करती रहूँगी। बस आप लोग ऐसे ही मेरे वीडियो में बने रहिएगा। और बस उसके बाद मैं सोची क्यों ना मैं आज टेरेस पे नमाज़ पढ़ूँ, क्योंकि टेरेस पे जब नमाज़ पढ़ते हैं ना, वो भी स्पेशली फ़जर की टाइम, तो फिर अलग सा ही सुकून मिलता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून भी मिलता है। तो मैं सोची आज भी मैं ट्राई करती हूँ और मैं नमाज़ पढ़ती हूँ टेरेस पे। और इतना अच्छा वेदर भी माशाल्लाह था। वैसे फ़जर की टाइम तो हमेशा से ही वेदर बहुत अच्छा रहता है, बट अभी देखते हैं कि पूरा दिन कैसा वेदर रहता है। वैसे तो आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी है और इतनी ज़्यादा गर्मी है, गर्मी के साथ-साथ फ़जर के टाइम के मतलब मन ही नहीं करता उठने का फ़जर के टाइम। बट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उठूँ, क्योंकि आज भी मेरा ऐसा लग रहा था ना कि बहुत अच्छी नींद आ रही है, और उस टाइम ऐसा होता ही रहता है कि बहुत अच्छी नींद आने लगती है और मन ही नहीं करता उठने का। बट मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, तो मैं सोची क्यों ना मैं उठ के बहुत सारी दुआएँ करूँ। वैसे जब तबीयत ख़राब हो या अच्छी हो, ऐसा नहीं करना चाहिए, हमेशा ही नमाज़ पढ़ना चाहिए। क्योंकि जब आप रेगुलर नमाज़ पढ़ेंगे ना, तो फिर आदत हो जाएगी, और जब आदत हो जाएगी तो आप लोग को भी मन करने लगेगा उठने का, और फिर नींद भी नहीं आएगी, सब कुछ गायब हो जाएगा। तो इसीलिए आप लोग भी कोशिश किया करें कि हर एक टाइम की नमाज़ पढ़ें, क्योंकि हर एक इंसानों पे नमाज़ तो फ़र्ज़ है ना। और फिर उसके बाद यहाँ पे जामुन बनाने की तैयारी चल रही थी, क्योंकि जामुन तो सब लोगों को पसंद ही रहती है, और फेस्टिवल हो या फिर कुछ भी हो, वैसे बीच-बीच में सबको मन करती रहती है। तो बस यहाँ पे ना वही जामुन बन रही थी, तो इसका पहले ना जामुन का पाउडर है, और ये जो जामुन का पाउडर है ना, इसमें बीच-बीच में वाटर को ऐड करते रहना है, क्योंकि अगर आप लोग एक बार में ही ऐड कर देंगे बहुत सारा वाटर, तो फिर ये ख़राब हो जाएगा और फिर बहुत टाइम भी लगेगी सही होने में। तो इसीलिए थोड़ा-थोड़ा करके ऐड करते रहना है, और फिर उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करते रहना है। फिर उसके बाद मिक्स करने के बाद एक-एक करके बॉल्स करते रहना है, क्योंकि जामुन बनाने में तो ये तो मेन रहता है ना। वैसे जामुन भी बनाना कोई टफ़ बात नहीं है, बहुत ईज़ी है, कुछ भी नहीं करना है, बस जामुन का पाउडर लो, उसमें थोड़ा-थोड़ा करके वाटर को ऐड करो। वैसे तो जामुन का पाउडर जो रहता है वो पहले से ही रेडी रहता है, बट उसमें थोड़ा-सा मतलब पानी को सिर्फ़ ऐड करना रहता है। फिर उसके बाद बॉइल्स करो, फिर फ्राई करो, फिर उसके बाद जो उसकी चाशनी रहती है उसमें ऐड कर दो। मैं तो एक बार में बता दी, बट बनाने में और बताने में काफ़ी फ़र्क रहता है, काफ़ी डिफ़रेंट रहता है, बट थोड़ी टाइम लगती है, उतनी भी टाइम नहीं लगती है। तो बस अभी जैसे ही चाशनी रेडी हो जाएगी, फिर उसके बाद ये सारे बॉल्स को उसमें ऐड कर देंगे, और कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ़ फ्राई होगी ना, फिर उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे चाशनी में, और फिर जामुन बन के रेडी हो जाएगी। और अगर टाइम भी लगती है ना, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ चाशनी बनाने में टाइम लगती है, क्योंकि ये सारा कुछ तो फ़ौरन से हो ही जाता है, पाउडर रहता है वो भी सिर्फ़ रेडी करना होता है, और कुछ भी करना ही होता नहीं है। तो बस यहाँ पे चाशनी जैसे ही रेडी होती है, फिर उसके बाद हम जो बॉइल्स किए रहते हैं, फ्राई किए रहते हैं, फिर उसके बाद फ़ौरन से उसमें ऐड कर देना है, और फिर कुछ टाइम आप लोग बाद देखेंगे तो ये बन के रेडी हो जाएगा, और इसका कलर जो है ना इतना अच्छा माशाल्लाह अच्छा आया था, और ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी भी बनी थी, अंदर से भी एकदम सॉफ्ट थी, ऊपर से भी बहुत सॉफ्ट थी। और जितनी ज़्यादा टाइम कुछ लोग सोचते हैं ना लगती है, उतनी लगती भी नहीं है, क्योंकि फ़ौरन से आप लोग बनाएँगे ना, और जिस चीज़ में आप लोग कोशिश करेंगे तो फिर वो चीज़ हो ही जाती है। तो बस यहाँ पे बन गया था, एंड देन यहाँ पे सारी जामुन माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी थी, और उसका कलर भी बहुत परफ़ेक्ट आया था। वैसे कभी-कभी होती है ना कि जामुन जल जाती है फ्राई करते वक़्त, या फिर कोई और चीज़, या फिर चाशनी में प्रॉब्लम आ जाती है, बट आप लोग उसमें ना थोड़ा मतलब नोटिस करेंगे ना, तो वो चीज़ अच्छी बनी जाएगी। अगर चाशनी जब बनती है, फिर वहीं पे आप लोग रहेंगे, उसको चेक करते रहेंगे और उसको थोड़ा-थोड़ा ऐड करते रहेंगे, वहाँ से हटेंगे नहीं, तो फिर वो बहुत परफ़ेक्ट बनती है। और आज था फ्राइडे, तो फ्राइडे के दिन इतना सारा काम रहता है, इतना कुछ रहता है, आप लोग को तो पता ही है। तो बस मैं सुबह-सुबह उठी, और आज तो थोड़ा लेट ही हो गई थी उठने में, क्योंकि थोड़ा लेट कल मैं सोई भी थी।
तो बस मैं कल कल नहीं सॉरी आज वो दिमाग कहीं और था। तो बस आज फ्राइडे था तो मैं सोची थोड़ा जल्दी उठती हूँ क्योंकि लेट भी हो गई थी, तो मैं फ़ौरन से उठी, फ्रेश हुई, फ्रेश होने के बाद तिलावत की क्योंकि अभी अज़ान हुई नहीं थी, तो मैं सोची जब अज़ान हो जाएगी तभी नमाज़ पढ़ूँगी क्योंकि अज़ान सुने बगैर नमाज़ नहीं पढ़ा जाता है। तो बस अज़ान जैसे हुई फिर उसके बाद मैं नमाज़ भी पढ़ी और स्पेशली सूरह जुमा पढ़ी क्योंकि जुमा को सूरह जुमा पढ़ा जाता है। ये जुमा जुमा था ना इसीलिए थोड़ा कन्फ्यूज़ हो गई। तो बस शाम हो गई थी, नमाज़ वग़ैरह सारा कुछ पढ़ी, फिर मैं गई टेरेस पे जाते ही मैं देखी बहुत अच्छा व्यू था, तो मैं सोची आप लोग से शेयर कर देती हूँ। और आज जुमा था तो मैं मम्मा से बोली थी मेरी फ़ेवरेट बिरयानी बनाने के लिए जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बस वही बनाने की तैयारी चल रही थी। और पता है आज ना बहुत ज़्यादा गर्मी थी वैसे मैं बोल रही थी फ़जर के टाइम इतना अच्छा वेदर है और हो सकता है कि पूरा दिन बहुत अच्छा वेदर है, बट ऐसा नहीं हुआ क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप थी और इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना कि अगर आप लोग बाहर जाएँगे ना तो फिर मुझे भी नहीं पता कि क्या हालत हो जाएगी, बहुत ज़्यादा धूप रहती है और बहुत ज़्यादा गर्मी भी रहती है। तो बस यहाँ पे मटन था जो कि अच्छे से वॉश हो गया था, वॉश होने के बाद इसमें ऐड हुआ है साल्ट जो कि मीडियम से होता है ऐड, और उसके बाद अभी इसमें तेज़पत्ता और ये बंद करके वाटर को रख देंगे क्योंकि बॉयल होगा। और जब बिरयानी बनती है ना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ मसाला रहता है क्योंकि जब तक मसाला एकदम परफेक्ट नहीं रहेगा और सारा कुछ सही नहीं रहेगा तो फिर उसका टेस्ट भी सही नहीं आएगा, तो इसीलिए मसाला जो रहता है ना एकदम परफेक्ट होना चाहिए और सारे मसाले रहने चाहिए। तो जैसे ही सारा मसाला होता है सही फिर उसके बाद इसको मिक्स करेंगे क्योंकि मिक्स करने के बाद ही ऐड होगा। और आज इतनी ज़्यादा गर्मी है ना तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि नेटवर्क भी सही नहीं है, बिकॉज़ जब मैं वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ ना तो फिर बार-बार कट हो जा रहा है क्योंकि जब मैं करती हूँ तो होता ही नहीं है और आज ऐसा हो रहा है। और फिर ये जब सारे मसाले मिक्स हो जाएँगे ना फिर उसके बाद एक कढ़ाई लेनी है और उसमें ऑयल ऐड करना है और फिर उसके बाद सारे मसाले को उसमें ऐड कर देना और थोड़ी-थोड़ी देर बाद चेक करते रहना है क्योंकि आप लोग जब तक चेक नहीं करेंगे तो फिर आप लोग को पता नहीं रहेगा कि इसमें राइस कब ऐड करनी है। तो बस यहाँ पे थोड़ी-थोड़ी देर बाद ऐसे ही मिक्स करते रहना है, इसको ऐड करते रहना और फिर देखते रहना है कि ये कब तक रेडी होगा अच्छे से, फिर इसके बाद राइस ऐड करेंगे। और यहाँ पे जो मसाला था वो अच्छे से रेडी हो गया था और जैसे ही रेडी हुआ फिर उसके बाद थोड़ा-थोड़ा करके राइस को भी ऐड कर देना है। तो बस जैसे ही राइस भी ऐड होती है फिर उसके बाद थोड़ा-थोड़ा करके इसको ऐड करते रहना और फिर उसके बाद उसमें मटन ऐड करना है। जब क्योंकि जब मसाला अच्छे से रेडी हो जाता है और राइस भी रेडी हो जाता है फिर उसके बाद ही मटन को ऐड किया जाता है। तो बस यहाँ पे सारा कुछ रेडी हो गया था, मटन भी ऐड हो गया था, फिर उसके बाद मेरी टेस्टी इतनी ज़्यादा टेस्टी कि मैं बता ही नहीं सकती। बिरयानी बन के तैयार हो गई थी, मुझे तो मन कर रहा था मैं फ़ौरन से खा लूँ और माशाल्लाह इसका कलर भी बहुत परफ़ेक्ट आया था, इसका टेस्ट भी एकदम अच्छा था और ना ही ज़्यादा स्पाइसी थी, ना ही ज़्यादा लो थी, सब कुछ सही था इसमें, तो इसीलिए और भी ज़्यादा टेस्टी लग रही थी। और बस अभी मैं जा रही हूँ फ़ौरन से लंच करने बिकॉज़ मुझे तो देखकर ही मन कर रहा है कि जल्दी से मैं खा लूँ। तो बस आप लोग भी आ जाइए फ्रेंड्स खाने के लिए। तो बस मैं खाकर फ़ौरन से अपनी मेडिसिन लेती हूँ क्योंकि तबीयत पहले से तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है बट उतनी भी ठीक नहीं है, तो मेडिसिन तो लेना पड़ेगा। तो इसीलिए बस मेडिसिन लेकर फिर थोड़ा रेस्ट करती हूँ। और मैंगो सीज़न तो स्टार्ट हो गया, आप लोग को तो पता ही है काफ़ी टाइम से स्टार्ट हुआ है। तो बस मैं सोची कुछ मैं पैक करवा लेती हूँ, मुझे मन भी कर रहा था तो इसीलिए कुछ पैक करवाई। मैं गई थी डॉक्टर के पास चेक करवाने तभी मैं वीडियो बना ली थी। तो बस मैं अभी जा रही हूँ थोड़ा रेस्ट करने और लेट भी बहुत ज़्यादा हो गई है। इंशाल्लाह मैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। बाय बाय फ्रेंड, अल्लाह हाफ़िज़, सी यू।